बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना समाप्त हो चुकी है। सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, तो वहीं महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ी है। हम बात कर रहे हैं आज गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा सीट की। यह सीट इसलिए भी हॉट थी कि यहाँ जदयू के नेता सुनील कुमार चुनाव लड़ रहे थे, जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी लोगों में से माने जाते हैं, जो सूबे के शिक्षा मंत्री भी थे। और यहाँ उन्हें टक्कर दे रहे थे जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय। तो आपको बता दें कि भोरे विधानसभा में आप जैसा जानते हैं कि 3 प्रखंड है, भोरे, कटिया और विजयपुर। तो एक एक कर हम तीनों प्रखंडों के बारे में बताएंगे कि किस पंचायत में कौन सी पार्टी जीती, किसे हार का सामना करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में हो कि हमारे बूथ पर क्या स्थिति रही, तो आप कमेंट सेक्शन में बूथ का नंबर बताइएगा, स्थान बताइएगा, हम आपको वो डेटा उपलब्ध करा देंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रखंड है हमारा वो है भोरे। तो भोरे में आपको बता दें कि भोरे में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी सुनील कुमार को 17 में से 5 पंचायतों में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसमें से 2 ऐसे पंचायत है जहां मात्र 3 मतों का हार जीत का अंतर रहा, तो उसे आप बराबर भी कह सकते हैं, लेकिन अगर अंक एक ही हो तो उसे हारा हुआ ही पंचायत कहा जा सकता है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जिन पंचायतों में उन्हें हार मिली उनमें हरदिया है, चकरवा खास है, खदही है, बनकटा जागीरदारी है और कोरिया है। अब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं कि कहाँ कितने मत किसे मिले, कितने अंतर से पंचायत में जदयू ने जीत दर्ज की या फिर भाकपा माले के धनंजय ने दर्ज की। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको छठियाँ पंचायत से जो डेटा हमारे पास है, उसमें छठियाँ पंचायत में जेडीयू के प्रत्याशी सुनील कुमार को 1968 मत प्राप्त हुए। सीपीआई एमएल को यहाँ पे 1094 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार जदयू ने इस पंचायत में 884 मतों से जीत दर्ज की। इसी पंचायत में जन सुराज को सिर्फ 99 वोट मिले, जबकि उससे कहीं ज़्यादा नोटा को 102 मत प्राप्त हुए। हरदिया पंचायत की बात करें जिसमें जदयू के सुनील कुमार की हार हुई, तो जेडीयू को यहाँ पर 1917 मत प्राप्त हुए और सीपीआई एमएल को यहाँ पर 2149 मत प्राप्त हुए, जिसमें 232 मतों के अंतर से यहाँ पे धनंजय ने सुनील कुमार को इस पंचायत में हराया। अब हम आपको तीसरा पंचायत जो है भोरे की बात करें, चूँकि भोरे मुख्यालय का पंचायत, तो भोरे में बात करें तो जेडीयू को 2934 मत मिले हैं। सीपीआई एमएल के प्रत्याशी धनंजय को 2298 मत मिले। इस प्रकार भोरे को जेडीयू ने 636 मतों के अंतर से जीत लिया। अब हम आपको ले चल रहे हैं चकरवा खास। यहाँ जदयू को 2307 मत मिले, जबकि सीपीआई एमएल को 2599 मत मिले। जीत हार का अंतर 292 का रहा। धनंजय ने 292 मतों से इस पंचायत में जीत दर्ज की। पिछली बार ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा था। जदयू ने कुछ हद तक मेकअप किया। आगे आपको लिए चल रहे हैं खदही पंचायत। खदही पंचायत में लड़ाई बहुत कांटे की रही, जहां जेडीयू के सुनील कुमार को 2390 मत प्राप्त हुए, तो वहीं सीपीआईएमएल के प्रत्याशी धनंजय को 2393 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार महज 3 मतों से धनंजय ने इस पंचायत को भी जीत लिया। आगे आपको बता रहे हैं रकबा का हाल। रकबा पंचायत जो है उसमें जेडीयू को 2412 मत प्राप्त हुए, जबकि सीपीआईएमएल को 1894 मत मिले। इस प्रकार 578 मतों से सुनील कुमार यहाँ विजयी हुए। कल्याणपुर की बात करें तो कल्याणपुर में एक चर्चा और हो गई, क्योंकि जन सुराज की प्रीति किन्नर का घर भी कल्याणपुर पंचायत में है। तो जन सुराज की स्थिति भी इस पंचायत में हम आपको बता देते हैं। जेडीयू को वहाँ पे 2299 मत प्राप्त हुए। सीपीआईएमएल को 1278 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार जेडीयू ने इस पंचायत को 1021 मतों से जीता, जबकि जन सुराज, जबकि प्रीति किन्नर का घर है, वहाँ पे जन सुराज को 489 मतों से ही संतोष करना पड़ा। अब हुस्सेपुर की बात करें। हुस्सेपुर भोरे प्रखंड का सबसे बड़ा पंचायत है। तो यहाँ जेडीयू के कैंडिडेट जो हैं सुनील कुमार, 4317 मत उन्हें प्राप्त हुए। सीपीआईएमएल को 2897 मत मिले। यहाँ जीत हार का अंतर 1420 मतों का रहा। इसी प्रकार बनकटा जागीरदारी पंचायत की बात करें, जहां माले के कद्दावर नेता राघव सिंह और बड़ा बाबू का ये पंचायत है,
जो पैक्स के अध्यक्ष भी हैं। तो यहाँ बनकरा जागीरदारी का हाल ये रहा कि यहाँ जेडीयू को 2084 मत मिले और सीपीआई-एमएल को 2579 मत मिले। इस प्रकार 495 मतों से सीपीआई-एमएल के धनंजय ने बनकटा जागीरदारी पंचायत को जीत लिया। बात डूमर नरेंद्र पंचायत की कर रहे हैं, तो डूमर नरेंद्र भी कहा जाता है कि भाकपा माले का जो है वो वहाँ कोर वोटर ज़्यादा है और यहाँ माले के नेता धर्मेंद्र चौहान, उनकी पत्नी ललिता चौहान जिला पार्षद भी हैं जो कि उसी पंचायत के निवासी हैं। तो यहाँ क्या स्थिति है ये भी काफ़ी दिलचस्प है देखने वाला, चूँकि जो हम लोगों ने सर्वे किया था उसमें ये बात साफ थी कि डूमर नरेंद्र पंचायत में जदयू हार रहा है, लेकिन ठीक इसके विपरीत जदयू ने वहाँ बेहतर प्रदर्शन किया और जेडीयू को 3519 मत प्राप्त हुए, सीपीआई-एमएल को 2625 मत मिले हैं। जेडीयू के सुनील कुमार ने डूमर नरेंद्र वहाँ 894 मतों से उन्हें शिकस्त दी। बात कोरिया की करें, कोरिया भी इसलिए चर्चित पंचायत है कि कोरिया में आरजेडी के लोग हैं। आप जानते ही हैं कि कोरिया दरबार में मुकुल राय हो गए, अंकुर राय हो गए, तमाम लोग आरजेडी के हैं और आरजेडी से किरण राय विधायक भी रह चुकी हैं। तो कोरिया पंचायत भी खास हो जाता है यहाँ पे। कोरिया पंचायत में जो है स्थिति ये रही कि जेडीयू को 1746 मत प्राप्त हुए, सीपीआई-एमएल यानी धनंजय को यहाँ पर 1749 मत मिले। इस प्रकार सीपीआई-एमएल के धनंजय ने इस पंचायत को मात्र 3 मतों से जीता। 3 मतों का अंतर रहा हार जीत का। जबकि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार यहाँ जेडीयू विनिंग थी और अब लामी चौर की बात कर रहे हैं तो लामी चौर में भी पिछली बार स्थिति जदयू की बहुत अच्छी नहीं थी। इस बार जो स्थिति है लामी चौर में वो आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जेडीयू को 2021 मत मिले और सीपीआई-एमएल के धनंजय को 1580 मत मिले। लामी चौर पंचायत को जदयू ने 441 मतों के अंतर से जीत लिया। अब हम बात कर रहे हैं आपको बगहवा मिश्र पंचायत की। बगहवा मिश्र पंचायत में जेडीयू को 2160 मत मिले, सीपीआई-एमएल को 1771 मत मिले। इस प्रकार 389 मतों के अंतर से जेडीयू ने यहाँ भी जीत दर्ज की। सिसई पंचायत इसलिए भी खास है कि सिसई पंचायत में जो है पिछली बार जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा था। वहाँ भाकपा माले के जितेंद्र पासवान विजयी रहे थे। इस बार क्या स्थिति है, तो इस बार जेडीयू को 2107 मत मिले हैं और सीपीआई-एमएल को यहाँ पर 1696 मत मिले हैं। 411 मतों के अंतर से सिसई पंचायत को जेडीयू ने जीता है। इस बार माले के कब्जे में जो था, कब्जा कह लीजिए या माले वहाँ जीता था। गोपालपुर की बात करें, गोपालपुर सबसे चर्चित पंचायत है और इस चुनाव में इसलिए भी चर्चा में ये पंचायत रहा कि वहाँ पे एक मेले का आयोजन किया गया था जहाँ दोनों प्रत्याशी पहुँचे थे उस मेले में और मेले में कुछ हुड़दंग भी हुआ था। तो गोपालपुर की क्या स्थिति है ये जान लीजिए कि गोपालपुर में जनता दल यूनाइटेड को 2675 मत प्राप्त हुए। इसी प्रकार सीपीआई-एमएल को यहाँ 1955 मत मिले। जेडीयू ने बड़े अंतर से इस पंचायत को जीता, 720 मतों का अंतर रहा। जगतौली की बात करें तो जगतौली पंचायत जो है वहाँ जेडीयू को 2353 मत मिले हैं, जबकि सीपीआई-एमएल को 1940। जगतौली पंचायत को जेडीयू ने 413 मतों से जीत लिया। डोमनपुर की बात करें तो डोमनपुर को भी यहाँ पे जेडीयू को 1582 मत मिले हैं, जबकि सीपीआई-एमएल को 1396 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार डोमनपुर पंचायत को जेडीयू ने 186 मतों के अंतर से जीत लिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो एक आंकड़ा और हमने तैयार किया है जिसमें भोरे प्रखंड का कौन सा ऐसा पंचायत था जहां सबसे ज़्यादा मतों से जीत दर्ज की गई, तो वो रहा हुस्सेपुर, जहां हुस्सेपुर में जेडीयू ने 1420 मतों से चुनाव जीता। सबसे कम मतों से चुनाव जो जीत मिली है वो है डोमनपुर, जहां 186 मत ही प्राप्त हुए। और अगर हम भाकपा माले के धनंजय की बात कर लें कि धनंजय सबसे कम मतों से कहां से जीते, तो वो खदही और कोरिया रहा, जहां उन्होंने मात्र 3 मतों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की। ठीक इसी प्रकार सबसे ज़्यादा मतों से जो चुनाव में हार जीत का अंतर भाकपा माले की तरफ से रहा वो बनकटा जागीरदारी पंचायत रहा, जहां 495 मतों से सुनील कुमार को हार का सामना करना पड़ा। और आपको ये भी हम बता दें, दरअसल जो डेटा हमारे पास है
उस डेटा में ये सारी जानकारी है। और अगर आप चाहते हैं कि बूथ वाइज भी जानकारी आपको चाहिए, जो बूथ आपका है, आप जानना चाहते हैं कि हमारे बूथ पर जदयू की क्या स्थिति रही, CPI-ML की क्या स्थिति रही, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। अगले वीडियो में आपको हम कटिया प्रखंड और विजयपुर प्रखंड की जानकारी देंगे। विजयपुर प्रखंड इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि विजयपुर ने इस बार कमाल किया, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो जदयू ने यहाँ से 7,807 मतों से भोरे प्रखंड से जीत दर्ज की। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।